अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये देखें, ये सारे ड्रेसेस हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट एकदम यूनिक स्टाइल में ये मैंने सारे ड्रेसेस तैयार किए हैं। जी बिल्कुल, मैं शादी की तैयारियां कर रही थी और ये सारे ड्रेसेस मैंने तैयार किए। ये मैंने आपको सिलने से पहले दिखाया था कि ये सूट मैंने किस तरह से इसको सिया। ये इसके दामन पे मैंने ऑर्गेन्जा लगाया और ये लेसिस लगा के इसका दामन की लेंथ बढ़ाई थी। तो इसका दामन जो था वो थोड़ा सा छोटा था, यानी कि लेंथ इसकी कम लग रही थी क्योंकि आजकल लॉन्ग शर्टें चल रही हैं। तो फिर इस तरह से ये सूटों को मैंने बड़े खूबसूरती के साथ सिया और इनके चाकों पे, दामन पे, हर जगह मैंने फिनिशिंग लगाई और इसको तुरपाई किया, क्योंकि इस तरह के कामदानी सूट होते हैं तो इनके ऊपर आपने तुरपाई ही करनी होती है, क्योंकि तुरपाई करने से खूबसूरती इसके अंदर बढ़ जाती है। तो अगर आप इस तरह के ड्रेसेस सिएँ तो इनके ऊपर तुरपाई लाजमी करें, क्योंकि तुरपाई से ही खूबसूरती आती है। और ये फिनिशिंग पट्टी सिल्क की मैंने इसके अंदर लगाई थी, क्योंकि इसके अंदर सिल्क का ही मैंने अस्तर लगाया था। फिर इसके अंदर ये सिल्क के मैंने फिनिशिंग पट्टी लगाई और ये सूट देख सकते हैं आपके कितना खूबसूरत ये सूट लग रहा है और इसका कलर भी कितना प्यारा। फुल इसके ऊपर ये सितारे और ये जो है रेशम के धागे का काम था और इसके ऊपर कटदाना नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये इसके ऊपर सितारे और इस तरह का जो है ना रेशम का काम था। आगे फ्रंट पे इसके, बैक बिल्कुल सादा था इसका और स्लीव्स भरी हुई थी। उसका दुपट्टा था वो उस पर काम था थोड़ा। और ये एक सूट तो ये हो गया हमारा। अच्छा, ये इसका ट्राउज़र था, ये प्लेन था सिल्क का, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था और ये भी अच्छा लग रहा था। नॉर्मली इसका हमने ट्राउज़र सिया और फिर इसके बाद आ जाते हैं तो अगला सूट कौन सा है। ये देखें, ये सूट है हमारा मारिया बी का और ये बहुत खूबसूरत इसका कलर है और ये डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत है। और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये इस तरह का ड्रेस है। इसको मैंने सिया, सारे पैचेस इसके अलग अलग थे तो ये सारे हमने ज्वाइन किए, क्योंकि आपको पता ही है कि इस तरह के फैंसी ड्रेसेस होते हैं तो ज़्यादातर इनके पैच अलग ही दिए जाते हैं। वो हमने इनको सी कर ज्वाइन करके सारा रेडी करते हैं तो इसका सूट का लुक ही कुछ और हो जाता है। जब हम इसको खोलते हैं तो हमें समझ नहीं आता, इतने सारे पीसेस दे दिए हैं, इसके क्या करें। तो फिर जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो इनका लुक ही कुछ और हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी मैंने बनारसी का अस्तर लगाया था। जितने भी मैंने इस सीज़न में, यानी कि शादी का जो सीज़न है, तो जितने भी मैंने बनारसी के यानी कि ऑर्गेन्जा के ड्रेस या नेट के सिए हैं, सब में मैंने बनारसी का अस्तर लगाया था। और ये देखें, ये नेक पे मैंने पोटली बटन बना के लगाए थे बनारसी के। इसके नेक पे कुछ नहीं बना हुआ था, इस तरह से लॉन्ग शेप दिया हुआ था। और ये देखें, ये आस्तीने हैं। आस्तीने ये बनने के बाद ऐसा इसका लुक आ रहा है, वरना इसके सारे पैचेस इन्होंने अलहदा दिए हुए थे। ये सारे बॉर्डर और ये लटकने भी मैंने ख़ुद टाँकी हैं, ये लटकने लगी हुई नहीं आई थी तो ये लटकने भी मैंने ख़ुद टाँकी हैं। और ये पेज जो थे इसके स्लीव्स पे, ये देखें बॉर्डर आपको अलहदा अलहदा दिख रहे होंगे, तो ये बॉर्डर मैंने ज्वाइन किए थे। इसकी स्लीव्स इस तरह की भरी हुई हो गई थी और ये बहुत प्यारी लग रही थी आस्तीनें। और ये सारे ड्रेसेस जो थे, वेडिंग ड्रेसेस, सारे बहुत खूबसूरत ये ड्रेसेस थे, सारे घर के ही ड्रेसेस थे। और ये बैक साइड था इसका। ये देखें, अगर हम इसके ऊपर यानी कि लाइनिंग अच्छी सी लगाएं तो अगर बैक साइड पे हमारे सिंपल हो यानी कि, तो उसमें से झलकता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें, मैंने बनारसी का इनर लगाया इसके ऊपर और इसका जो बैक साइड था उस पर कुछ भी नहीं था, तो वो जब इनर उसके अंदर से दिख रहा था तो वो बहुत अच्छा सा इसका प्रिंट बन रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप ख़ुद देखें कि ये इस तरह से अगर हम लाइनिंग लगा दें इसके अंदर तो हमारे शर्ट में और जान पड़ जाती है और बहुत ही इसके अंदर खूबसूरती आ जाती है। तो इस तरह से ड्रेसेस अगर आप सिएँ तो बनारसी का इनर लगाएं इसके अंदर, तो इससे आपका जो अगर बैक साइड प्लेन है तो इस तरह के अगर प्लेन हो तो आपने इस तरह के अस्तर लगाने हैं। अब अगला सूट आ जाता है। ये देखें, ये भी ऑर्गेन्जा का है। इसके ऊपर काम थोड़ा सा हटके हुआ था। इसके ऊपर कटदाना, मोती और जो है इसके ऊपर दूसरे काम हुए हुए थे। ये पूरा फुल देखें, ये काम से भरा हुआ था और काफ़ी वज़नी हो रहा था। ये देखें, इसका दामन हमारा पूरा भरा हुआ था और ये कोरा डबका और जो है ना मोती, बाकिया जितने भी इसके अंदर काम थे वो सारे हुए हुए थे इसके अंदर। और ये देखें, इसकी स्टिच मैंने इस तरह से की थी। ये काम की वजह से मैंने इसके ऊपर टोटली तुरपाई की थी। ये देखें,
थोड़ी मेहनत लगती है पर सूट में जान आ जाती है, आपका सूट और ख़ूबसूरती में आ जाता है। अगर आपने उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की हुई होती है तो आपके फैंसी सूट और फैंसी लगने लग जाते हैं। ये देखें, मैंने इसके चारों तरफ यानी कि दामन पे तो इसके मैंने भारी तो वैसे दामन थे इसके, ऑर्गेन्जा का दामन काफ़ी हल्के होते हैं और इसका काम हुआ था फ्रंट पे तो ये काफ़ी भारी हो रहा था। फिर हमने इसके ऊपर एक फिनिशिंग पट्टी लगाई और उसके ऊपर टोटली तुरपाई की, इसके चाकों पे तुरपाई की, आस्तीन पे तुरपाई की। इसके मैंने इस तरह से इस सूट का मैंने स्टिच किया और ये सिलने के बाद इसका लुक बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये लॉन्ग शर्ट थी और लॉन्ग शर्ट के साथ प्लाज़ो था, यानी कि बनारसी का इसका प्लाज़ो था। और ये देखें, ये इसका बनारसी था। इस तरह का मैंने इसके अंदर इनर भी यही लगाया था और इसका प्लाज़ो जो था, ये देखें कितने बड़े बड़े इसके पाइचे हैं प्लाज़ो के हमारे। और ये प्लाज़ो इसके साथ बनाया गया था और इसका दुपट्टे पे भी हमने किंगरी लेस लगाई थी, फिनिशिंग पट्टी लगाई। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था, यानी कि जितने ड्रेसेस थे जिनके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ था तो उन दुपट्टों के ऊपर मैंने इस तरह के लेसेस लगा के इनको रेडी किया था। तो ये देखें, इस तरह की किंगरी लेस थी तो इसके चारों तरफ मैंने लगाया दुपट्टे पे, तो इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और प्लाज़ो था इसके साथ बड़े पाइचों का और इसकी जो शर्ट थी वो ये थी। आपने इनर इसके अंदर मैंने बनारसी का लगाया था। अगला सूट जो था वो इस तरह का था, ये देखें ये भी ऑर्गेन्जा पे ही है और इसका भी दामन और सेम इसी तरह का भरा हुआ था, पर इसके ऊपर मैंने दामन पे लटकनें लगाई थी। ये देखें, उसके दामन पे नहीं लगाई थी, इसके दामन पे मैंने लटकनें टाँकी। और इसके दुपट्टे पे भी मैंने बहुत प्यारा काम किया था, इसका दुपट्टा भी मैंने लटकन लगाई और गोटा लेस, फिनिशिंग पट्टी और इसका भी प्लाज़ो था। तो इस तरह से ये दो ड्रेस तो इस तरह के हो गए थे, जिनके ऊपर भी मैंने बनारसी का अस्तर लगाया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ के, देखिए मैंने बनारसी के ही इनर लगाए सब में। और इसका भी जो है प्लाज़ो था, दुपट्टे पे भी काम किया था और ये भी बहुत खूबसूरत हमारा ये ड्रेस लग रहा था। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि आप लोगों को सारे ड्रेसेस कैसे लगे। आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि ये सारे ड्रेसेस आप लोगों को कितने पसंद आए, कैसे लगे, सारा काम मेरे हाथ का कैसा लगा। इस तरह के ड्रेसेस मैंने बनाए और बनाने के बाद आपके साथ शेयर किए, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे क्लोज जो वो कह रहे थे कि सिलने के बाद भी शेयर करें ये ड्रेसेस सारे कैसे सिए आपने, सारे सूट सिलने के बाद हमारे साथ शेयर करें, बगैर सिले तो आपने दिखाएं, सिलने के बाद भी इनका लुक कैसा आया वो भी शेयर करें। तो मैंने आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जो ड्रेसेस मैंने सिए तो इनका लुक कैसा आ रहा था सिलने के बाद और ये कैसे कैसे लग रहे थे। तो ये दुपट्टा था इसका, ये भी मैंने रेडी किया था और इसके भी चारों तरफ मैंने काम किया था। दुपट्टे पे भी कोई दुपट्टा ऐसा नहीं था जो प्लेन हो और मैंने काम नहीं किया हो, सारे दुपट्टों पे मैंने काम किया था। इसका भी प्लाज़ो था और सारे ही सूट बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब आप लोग के कमेंट बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।